1857 का विद्रोह कहाँ स्टार्ट हुआ था? दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मेरठ। है ना? 10 मई 1857 मेरठ जो मेरठ जगह है, मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ था और फिर अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से और कब शुरू हुआ था? तो 10 मई 1857 में हुआ था और मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट वन, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में किसे नेता घोषित किया गया था? नाना साहेब, बहादुर साहब, तांतिया टोपे, जिसे तात्या टोपे भी बोलते हैं, कुंवर साहब। तर इसका सही जवाब ऑप्शन बी, बहादुर साहब। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता माने गए थे। प्रश्न नंबर 27, 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से जुड़ी थी? सभी को पता है, झांसी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी और विद्रोह की प्रमुख नेताओं में से एक थी। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब है नाना साहेब। नाना साहेब कानपुर में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। क्या थे? प्रमुख नेता। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर के कुंवर सिंह बिहार में विद्रोह के प्रमुख नेता थे। मंगल पांडे किस स्थान से जुड़े थे? मंगल पांडे बैरकपुर में सैनिक थे और 57 के विद्रोह की शुरुआत घटनाओं से भी ये जुड़े थे। सही जवाब है इसका बैरकपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पहले भी किसी स्लाइड में पढ़ चुके हैं। डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी 1885 में बंबई में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ से शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है बॉम्बे से। पहला अधिवेशन 1885 और बॉम्बे से। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जानता था? जो ग्रैंड ओल्ड मैन भारत के, दादा भाई नौरोजी। सही आंसर सी। बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ? 1905, 1906, 1911, 1919। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में शुरू हुआ था? 1905 की बात है ये। बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग 1905, 6, 11, 16। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। कहाँ पे? ढाका। भारत में होम रूल आंदोलन किनसे जुड़ा था? एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में गांधी रिटर्न इन इंडिया हुए थे। जनवरी 1915 की बात है। गांधी दक्षिण अफ्रीका में कार्य करने के बाद जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। भारत में गांधी का पहला प्रमुख सत्याग्रह कहाँ हुआ था? पहला प्रमुख सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। वो भी क्या, पहला प्रमुख आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ऑप्शन ए। किस वर्ष हुआ? 1917। खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित है? फसल खराब होने के दौरान गांधी जी ने खेड़ा के किसानों को लगान में राहत दिलाने के लिए समर्थन दिलाया था। बी। अहमदाबाद
मिल हड़ताल किस वर्ष हुई? 1918 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के कपड़ा मजदूर और मिल मालिकों के विवाद में हस्तक्षेप किया था, और यहीं से ही शुरू हुआ था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट एक सामान्य न्यायिक सुरक्षा के बिना हिरासत की अनुमति दी, और भारतीयों ने इसका कड़ा विरोध किया, और ये 1919 में पारित हुआ, ऑप्शन बी। 46 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ, ऑप्शन ए। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? सभी को पता है, अमृतसर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 की बात है, जब गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरोध में यह असहयोग आंदोलन शुरू कराया था। और असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? यह घटना 1922 की बात है, जो शायद आपको पता हो, चौरा चौरी, जो चौरा चौरी 1922 में ये घटना, चौरा चौरी के बाद इस घटना का वापस लिया गया था। मतलब चौरा चौरी घटना कब हुई? ये राइट आंसर इसमें हो गया 1922, उसमें था चौरा चौरी। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन तो आया था, लेकिन इसमें भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे। साइमन कमीशन 1928 में आया, इसमें भारतीय सदस्य एक भी न होने के कारण साइमन गो बैक नारा किसके विरोध में संबंधित था? साइमन गो बैक नारा तो सीधा है, भारतीयों ने साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक का नारा लगाया, क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में गंभीर रूप से घायल होकर बाद में किसकी मृत्यु हुई थी? तो सही इसका जवाब 1928 की बात है, लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय घायल हुए और उनकी मृत्यु भी हुई। 1928 की बात है। आगे की 10 मिनट की क्लास जो है वो होगी हमारे बिना वॉइस में, और इसमें क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन आके मैं आंसर बाद में दूंगा, इसके पहले आपको आंसर देना है। आप इससे पता चलेगा आपको कितना क्या आता है। तो एक से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक मेरी बिना वॉइस की ही ये स्लाइड चलेगी। इसमें आप अपने आप को परखना है, और इसका आंसर भी आपको खुद से पता करना है। बाकी उसके बाद तो हम खुद आंसर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।